Good morning to all. As you know that in the last class we have read about the role of leaf and the autotroph mode of nutrition. हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था एंड लीफ का क्या रोल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. पेज नंबर 3 पर आपके पीडीएफ का जो पेज नंबर 3 है वो निकाल लीजिए. फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मतलब वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. उनमें सबसे पहला होगा लाइट. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फोटोसिंथेसिस के, यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है. सेकंड है आपका नेचर ऑफ लाइट. बता दूं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ब्लू और रेड ग्रीन के अंदर ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि यही रीजन जो है वो विजिबल होते हैं, ब्लू और रेड विजन, और इसी में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. बाकी जो रीजन्स होते हैं उनमें वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं. थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्यों का इम्पॉर्टेंट है? तो फर्स्ट पॉइंट है द फूड दैट प्लांट मेक इज यूज नॉट ओनली बाय द देमसेल्फ बट ऑल्सो बाय द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. जो फूड प्लांट्स बनाते हैं वो फूड केवल प्लांट ही यूज़ में नहीं लेते, बल्कि पूरा इंटायर वर्ल्ड जो पूरी दुनिया जो है उन प्लांट के फूड को इस्तेमाल करती है. सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर. हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. और लास्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन गैस. तो ये ऑक्सीजन गैस हम लोग यूज़ में लेते हैं फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए. तो फोटोसिंथेसिस की वजह से आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है सांस लेने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो पहले बता दूं आपको हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है. हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और इस प्रोसेस को, इस न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जैसे कि आपके नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं, और जैसे कि आपके अमरबेल होती है, इसके अलावा कुछ फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सब जो होते हैं अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं. तो इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. तो प्लांट विच आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर सोर्सेज फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट. वो प्लांट, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, वो प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट. दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपना फूड नहीं बनाते बल्कि they are dependent on the plants and animal or on dead and decaying organism. ये अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि या तो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, किसी एनिमल पर डिपेंड करते हैं, या फिर मरे हुए जानवर जो होते हैं उनके शरीर पर, मरे हुए प्लांट या मरे हुए जानवरों के शरीर से अपना फूड प्राप्त मिल लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आर फॉलोइंग 4 टाइप. तो हमने पढ़ा था जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये 4 तरह का होता है: पैरासिटिक, सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो फर्स्ट होता है पैरासिटिक. पैरासिटिक क्या होता है? द प्लांट विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट. वो प्लांट जो अपना फूड जो होता है, अपना न्यूट्रिशन जो होता है किसी दूसरे लिविंग प्लांट से लेते हैं. जिसने दिया है आपको कसकुटा. कसकुटा एक ऐसा प्लांट है जो खुद फूड नहीं बनाता बल्कि इसकी जो बेल होती है दूसरे प्लांट पे चिपक जाती है, उसके चारों तरफ लिपट जाती है, फिर उससे अपना फूड लेती है. तो पैरासाइट प्लांट जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग प्लांट से प्राप्त लेते हैं. दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट कॉल्ड होस्ट. ये जिस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट. और इनके शरीर के अंदर इनकी जो बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रूट, इनकी जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं जिनको होस्टोरियम कहते हैं. ये होस्टोरियम क्या करता है, जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट की जो सेल्स होती है उनके अंदर घुस जाता है और उससे अपना वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता रहता है. यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं होस्ट प्लांट. तो मैं बता दूं जैसे कि कसकुटा. कसकुटा तो पैरासिटिक प्लांट है, लेकिन वो जिस प्लांट के चारों तरफ लिपट कर उससे फूड लेगा ना, वो प्लांट आपका होस्ट होगा. मतलब हम जिनसे फूड ले रहे हैं वो दूसरा प्लांट होस्ट होगा. कसकुटा खुद एक पैरासाइट है. तो इनके अंदर कुछ स्पेशल रूट्स होती है जिन्हें होस्टोरियम कहते हैं. ये होस्टोरियम क्या करते हैं, अपने
ओस्टेरियम्स को दूसरे प्लांट के अंदर डाल देते हैं और उनसे फिर उनका मिनरल्स, उनके वाटर सबको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एग्जाम्पल आपका है माइलस्टो, कस्कुटा, रैफेल्शिया, जो कस्कुटा जिसको अमरबेल भी कहते हैं, एटसेट्रा। तो 2 नाम आपको याद करना है। और जो राफेल्शिया इसने नाम दिया, मैं आपको बता दूं एक फैक्ट कि राफेल्शिया एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जिसका जो फ्लावर है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर। और इस फ्लावर के अंदर 5 पेटल्स होते हैं जो 106 डायमीटर के लंबे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेक्स्ट पेज है पूरा एक्सपेरिमेंट का है, पेज नंबर 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइट प्लांट्स, पेज नंबर 5 के ऊपर। आज के लिए इतना काफ़ी है। सेप्रोफिटिक प्लांट के बारे में हम कल पढ़ेंगे।